which is very popular food in Tunisia. One of the great location in the center of Sousse. So I think this is my personal recommendation कि अगर आपने इधर आना चाहें कि एज के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो ये अरबी लिखी हुई है ऑल द वे वो वहाँ एंड तक। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट। और मैंने कहा मैं इतनी दूर आया हूँ तो मस्जिद तो मैं अंदर से ज़रूर देख के जाऊँगा। तो ये है जी इनका स्पाइसी हरीसा, स्पाइसी सॉस, उसके बाद मेयोनीज, सम बॉइल्ड पोटैटोज, सैलड और ये चटनी। ये है जी इनके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। और ये मिलेगी आपको यहाँ पे ब्रेड और साथ में जो है ये इधर अंडे और ऑमलेट मिलेगी ये वाली। ये ऐसे बनाते हैं जी चपाती को। इज इट चपाती और शपाती? शपाती। ओके, सो दैट इज शपाती। ओके ठीक है, ये दिखा रहा है जी शपाती ऐसी ये वाली होती है। ओके ओके, वेरी नाइस, ओके थैंक यू। सो ये है जी बैक टू वर्क अगेन। ये चपाती बना रहा है और इसके अंदर जो है वो चीज़ें डालेगा और फिर इसको फोल्ड इन हाफ करेगा जैसे कालजोन होता है वो बना के, और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें स्पाइसी, राइट, हरीसा एंड स्पाइसी सॉस। ओके, एंड देन दिस इज चीज़ आ गई और ये जी चीज़ मिक्स हो गई। वेरी नाइस। ओके, दिस इज टूना फिश। ओके, टूना फिश के अंदर ऑमलेट आ गई। ऑनियन, ओके, ऑलिव ऑयल, एंड ये होने लगे जी इन हाफ। ओके ओके, और ये जाएगा तवे के ऊपर। तो ये आगे जी इसके ऊपर तवे के ऊपर ये रख दी ऐसे। सो बेसिकली दिस इज़ द ऑल प्रोसेस। ये जैसे चपाती बनाते हैं और ये वेरी कॉमनली, और वहाँ यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं इस चीज़ को। और स्पेशली जो है यहाँ पे हर जगह पे आपको ये वाले स्पॉट मिलेंगे। इसको जो है वो चपाती भी कहते हैं और इसको मलावी भी कहते हैं, विच इज़ वेरी पॉपुलर फूड इन टूनीज़िया। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा भी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे आके इनका मेन्यू चेक करें तो बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें नज़र आएंगी। आप उनमें से वो ले सकते हैं और अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप उसको बनवा सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो ये देखें जी, ये हो गया हमारा पैक। थैंक यू वेरी मच, शुक्रन, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? Khalid. 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 Khal. Khalid. Khal. Khal. So his brother Khal with me, my chef today, and he made it perfectly fine. Chapati and Malawi. Thank you very much, brother. Thank you. Thank you. Khalid. Oh yes, yes, yes. Alam Khalid. ये जी उसका नाम लम खाल। ओके ओके, तो जी उन्होंने यहाँ पे अपना नाम भी लिखा हुआ है, वो उसका नाम है, मुझे बता रहा है। मेरी नाम की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अप एंड डाउन है, तो जो है अलम खाल कह रहा है कि जी मेरा नाम है। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, ही इज़ अ वेरी गुड जेंटलमैन। अगर आप यहाँ सूस के अंदर हैं, बिल्कुल मॉस्क के साथ ही जो है ना इनकी शॉप है। शुक्रन, स्पेशल स्पेशल उसने बनाया, थैंक यू। तो चलें जी, गर्मा गर्म किस्म की मलावी मुझे साथ में उसने एक्स्ट्रा ऑलिव भी दिए हैं और इसके अंदर उसने एक्स्ट्रा ऑलिव्स भी डाले हैं। मैं खा के बताने वाला हूँ आपको कि ये कैसा है। देखने में वेरी टेम्पटिंग, अच्छे से कुक हुआ हुआ और जो है अंदर तक जो है ना इसकी हीट गई हुई है। मुझे काफ़ी फील हो रहा है कि ये प्रॉपर वार्म है और गर्म है। तो चलें जी, ज़्यादा देर नहीं करते, बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि इनकी मलावी कैसी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाकई ही मज़ेदार है। इतनी चीज़ें उसने डाल दी हैं कि हर चीज़ का आपको डिफरेंट फ्लेवर आ रहा है। और नो डाउट स्पाइस की किक, हरीसा, मेयोनीज का टच, सैलड और वो जो है आमलेट ज़बरदस्त है। बीच में चिकन का भी टेस्ट आ रहा है। एक और बाइट लेते हैं। दिस इज़ अ मस्ट फूड इन सूस। आप इधर आएँ तो ये तो डेफिनेटली ट्राई करें। मुझे लगता है मेरा तो ये वन ऑफ द फेवरेट हो गया यहाँ पे। इट्स वेरी वेरी नाइस एंड यम्मी। ओवरलोडेड किस्म का सैंडविच है। तो चले जी, मेरा तो ये फेवरेट हो गया है और मुझसे तो स्टॉप नहीं हो रहा। इट्स क्वाइट हैवी, ये नहीं कि छोटा सा है, काफ़ी बड़ा है और इसको जो है मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ।
तो आपको इस तरह की जो शॉप्स हैं जगह जगह मिल जाएंगी, आप यहाँ से कहीं से भी मिलावी ले सकते हैं। इनकी ट्रेडिशनल फूड है और वेरी कॉमनली यूज्ड इन सूस और टूनिस के अंदर जो है आपको मिल जाएगा। तो भाई ने मुझे एक्स्ट्रा बना के दिया है, स्पेशल प्यार मोहब्बत के साथ। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, शुक्रन, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, शुक्रन, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी नाइस, थैंक यू जी। तो ये है जी शॉप इनकी, यहाँ पे आप बिल्कुल ही यहाँ से आते हैं, ये मॉस्क है और बिल्कुल यहाँ पे जो है ना ये वाली शॉप है, नाम है जी इसका किंग फूड, जो कि मेरे बिल्कुल पीछे है। तो डैट वाज नाइस स्पॉट इन सूस के अंदर, बिल्कुल राइट इन द सेंटर ऑफ मदीना। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट एडवेंचर पे और देखते हैं हमें और खाने में क्या मिलता है। सो लेट्स गो। तो ये है जी मेरा होटल नंबर 2, जहाँ पे मैंने चेक इन किया है, और इस होटल में अब जाते हैं और देखते हैं कि ये होटल अंदर से कैसा है और इसका रूम कैसा है। ये भी मैंने राइट इन द सेंटर बुक किया है, ताकि जो है आप बिल्कुल जितनी भी एमिनिटीज़ हैं आप इसके इर्द गिर्द घूम सकते हैं और विद इन वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर ही है। वन ऑफ द ग्रेट लोकेशन इन द सेंटर ऑफ सूस। तो ये है जी होटल और हम पहुंच गए हैं होटल और अब करते हैं चेक इन और देखते हैं रूम कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है जी होटल, नीचे से कोर्टयार्ड इसका इस तरह का है और आपको ये देखने को मिलता है। तो चलें जी, मैंने करवा लिया है रूम में चेक इन और जा रहे हैं रूम के अंदर और देखते हैं कि जी हमारा रूम कैसा है। इसे डबल बेड, प्राइस आपको इसकी एंड ऑफ द वीडियो पता चल जाएगी। आप इसको इजीली बुक कर सकते हैं booking.com पे भी और इधर आके भी कर सकते हैं। ओके, मेरा रूम है जी सेकंड फ्लोर के ऊपर और हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। ये आ गया और रूम नंबर 208, ये 214, 213, 210। तो ये जी हमारा रूम आ गया। तो जी कमरा नंबर 208, इसके अंदर जा रहे हैं और ये है जी रूम, जो कि क्वाइट स्पेशियस आपको मिलता है। डबल बेड, उसके साथ जो है वैनिटी, साथ में आपको मिलेगा ये बाथरूम, स्पेशियस किस्म का बाथरूम है। सो दिस इज़ द लेआउट ऑफ द रूम। अब चलते हैं जी इसकी छत के ऊपर और देखते हैं इसकी छत कैसी है। यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है इधर का, पूरे सूस का, जो कि है ये वाला। ये तो है जी छत इनकी और ये देखें जी पूरे सूस का जो है आपको यहाँ से नज़ारा मिलता है। इन्होंने होटल वालों ने इधर वो सन बेड वगैरह भी रखे हुए हैं, अगर आपने यहाँ पे बैठ के जो है सन बेदिंग करनी है। सेकेंडली हम चलते हैं जी छत के ऊपर और देखते हैं कि छत कैसी है। तो ये मैं जा रहा हूँ छत के ऊपर। तो ये आप आ गए छत पे। यहाँ से भी जो व्यू है बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, आपको जो है ब्यूटीफुल नज़ारा मिलता है। आपको मेरे ख्याल में उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स क्वाइट हाई और आप यहाँ पे जो है अच्छे से सूस को विज़िट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी जो है उसके ऊपर जाऊँगा और देखूँगा कि वहाँ से इसका 360 कैसा लगता है सूस का। अभी फॉर द टाइम बिंग हम ये देखें जी, ये बिल्कुल ही जो है ना रिबात सामने है। ये इधर मॉस्क आ गई हमारे पास और दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द टॉप। आप उस किले में भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ से 5 या 10 मिनट की ड्राइव है बाई कार।
अदरवाइज़ जो है अगर आपने वहाँ नहीं जाना तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं और ये भी अच्छा नज़ारा देता है। वैसे काफ़ी खुली डुली छत बनाई हुई है, बिल्कुल ही पाकिस्तानी स्टाइल की। बिल्कुल जो है ना खुला खुला आपको जो है इसके ऊपर वो फ्लोर मिलता है और शाम को यहाँ पे बैठ के अपनी टी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था जी छत का नज़ारा। अब चलते हैं नीचे और देखते हैं कि होटल नीचे से और बाहर से कैसा लगता है। लेट्स गो। वैसे एक बात आपको बताता चलूँ, मुझे तो होटल मदीना ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि इसके ऊपर आप रूफ टॉप पे जा सकते हैं, अच्छे से घूम सकते हैं। और सेकेंडली जो है ना बिल्कुल इन द सेंटर ऑफ मदीना इनके ये होटल वाक़या है और इसके काफ़ी जो है अच्छे रिव्यूज़ हैं, रेटिंग भी काफ़ी हाई है और कमरे भी जो है ना स्पेशियस हैं। सो आई थिंक दिस इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन कि अगर आपने इधर आना चाहें तो आप इसको ज़रूर बुक करें। जी तो मैं करने लगा हूँ जी नाश्ता और इस तरह का आपको जो है यहाँ पे नाश्ता मिलेगा, विच इज़ काइंड ऑफ बेसिक स्टाइल, लेकिन आपको आई थिंक हर चीज़ मिल जाती है जिसमें आपके पास अंडे हैं, फ्रेश सैलड है, फ्रूट है और उसके बाद अगर आपने सेवरीज टाइप कुछ खाना है तो वो भी पड़ी हुई है, जैसे क्रॉसेंट्स वगैरह हैं और पेस्ट्री है, जैम और बटर वगैरह भी पड़ा हुआ है और क्रीम भी पड़ी हुई है। और ये है जी इनकी कॉफ़ी, अगर आपने कॉफ़ी पीनी है यहाँ से, एंड दिस इज़ द कॉफ़ी स्टेशन। तो चलो जी माशाल्लाह जुमे का दिन है, लोग देखें अपनी दुकानें सेटअप कर रहे हैं और आज इंशाल्लाह जुमा भी पढ़ेंगे इस मॉस्क के अंदर। दिस इज़ द मॉस्क और हम जा रहे हैं जी इसके अंदर। ये भी जो है फोर्ट नुमा मॉस्क बनाई हुई है इन्होंने, बिल्कुल ऐसा बाहर से लगता है कि फोर्ट है। तो ये है जी मॉस्क का अहाता और इस साइड पे जो है आपको सारी खाने पीने वाली शॉप्स मिलेंगी और सुबह सुबह जो है लोग जो यहाँ की फ़ेमस है मलोई वो खाने आते हैं और उस पर जो है ना रश लग गया है लोगों का। अदरवाइज़ आपको जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्लियाँ भी देखने को मिलेंगी, बिल्लियाँ भी हैं यहाँ पे। और अब चलते हैं जी मॉस्क के अंदर। का डोर है ये वाला, यहाँ से आप अंदर जाते हैं और हम भी इसके अंदर जाएंगे। बाहर एक नाइस सा फाउंटेन लगा हुआ है यहाँ पे। तो जी जैसे मैंने आपको पहले बताया, मॉस्क के लिए अगर आपने वज़ू करना है तो वो जो आपको ब्लू डोर्स नज़र आ रहे हैं वहाँ से वज़ू करेंगे, यहाँ से सारा ये क्रॉस करेंगे और फिर इसके अंदर जो है ना आप जाएंगे मॉस्क के अंदर। तो चलो जी सबसे पहले जी हम आपको दिखाते हैं कि इसकी जो है हिस्ट्री क्या है। अगर आपने हिस्ट्री इसकी जाननी है तो इसको स्टॉप करके आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट इसकी मॉस्क की हिस्ट्री उन्होंने दी हुई है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। और ये है जी मॉस्क का मैप। तो जी ये है मॉस्क का अहाता और काफ़ी बड़ा अहाता है। फ्लोर जो है आपको इस तरह का नज़र आएगा, उन्होंने अच्छे से जो है इसको बनाया हुआ है, फ्लोर को वेल मेंटेन्ड एज यू कैन सी। और उसके बाद यहाँ से आपको पूरा जो है ना इसका कॉरिडोर नज़र आता है, ये वाला ऐसे। ये जो मॉस्क है ऑपरेशनल है और यहाँ पे जुमा होगा इंशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में, और आज जो है जुमा भी इसी मॉस्क में ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये है जी इसका कोर्ट यार्ड। आप ऊपर भी जा सकते हैं लेकिन फॉर द टाइम बिंग आई थिंक उन्होंने क्लोज ऑफ किया हुआ है, वहाँ से आप इसके अहाते में घूम फिर सकते हैं। तो यहाँ से जी वो आपको रिबात नज़र आता है, उसका मीनारा जिसके ऊपर गए थे। और फिर जो है यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो ये है कि इसके एज के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो ये अरबी लिखी हुई है ऑल द वे वो वहाँ एंड तक। तो
वहाँ पे भी अरबी और यहाँ पे भी अरबी लिखी हुई है। अच्छा जी, थोड़े से आपको फैक्ट्स बताता चलूँ इस मॉस्क के बारे में। 1 ऑफ द थर्ड जो है इधर के जो फेमस मोनूमेंट हैं उनमें से एक है, एंड 1 ऑफ द ओल्डेस्ट एज वेल। 851 AD में इसको बनाया गया, और जो इसकी यूनिकनेस है ना वो ये है कि इसका कोई मीनार नहीं है। इसका जो मीनार है वो साथ वाले रिबात का यूज़ करते हैं अजान देने के लिए। तो ये मॉस्क इस अहमियत की भी हामिल है कि ये विदाउट एनी मीनार जो है ना ये मॉस्क बनी हुई है यहाँ पे, और 1 ऑफ द ओल्डेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1 ऑफ द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट इन सूस। तो चले जी, मैंने जो है स्पेशल रिक्वेस्ट पे स्पेशल एक्सेस लिया है मस्जिद का, क्योंकि अभी टाइम नहीं है जैसे मैंने आपको पहले बताया, और मैंने कहा मैं इतनी दूर आया हूँ तो मस्जिद तो मैं अंदर से ज़रूर देख के जाऊँगा। तो मैंने जी भाई को कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट करके उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, आप आएँ अंदर से मस्जिद को बनाएं, इसको कैप्चर करें, लोगों को दिखाएं कि जी ये मॉस्क कैसी है। 1:30 बजे यहाँ पे जुम्मा होगा, इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊँगा जुम्मा पढ़ने के लिए, लेकिन अभी मैं आपको फॉर द टाइम बीइंग जो मस्जिद के अंदर है वो दिखा रहा हूँ। और इसका जो वज़ू खाना है ना वो मस्जिद से बाहर है, थोड़ा सा दूर है, यानी कि 2 मिनट, 1 या 2 मिनट की वॉक है। तो वहाँ से आप वज़ू करते हैं। मस्जिद के अंदर पानी की कोई फैसिलिटी नहीं है, ना बाथरूम की फैसिलिटी है, आप जो है बाहर ही जो है ना वज़ू वगैरह करते हैं। सो एनी हाउ, कमिंग टू द पॉइंट, दिस इज़ द मॉस्क ऑफ सूस इनसाइड। तो यहाँ पे जी इंशाल्लाह आज 1:30 बजे जुमा होगा, तो जुमा पढ़ेंगे और इमाम साहब जो है ऑब्वियसली यहाँ पे खुतबा भी देंगे। तो ये है जी मस्जिद का इनसाइड ऑफ इट, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसको वेल मेंटेन करके रखा हुआ है, साफ़ सुथरी, और जो है दरिया और कारपेट बिछे हुए हैं। और आपको वाकई जो है ना अंदर मॉस्क के अंदर बहुत प्यारी सी खुशबू आती है, जो कि आई थिंक राइट नाउ इस वक्त सिर्फ मैं फ़ील कर सकता हूँ। अदरवाइज़ जो है कैमरे के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरह की स्मेल है, लेकिन वेरी नाइस और भीनी भीनी सी खुशबू है, और बहुत ही जो है ना दिल अफजा किस्म की स्मेल है। आपको जो है ना आपकी तबीयत खुश हो जाती है। और माशाल्लाह मस्जिद वैसे ही अल्लाह का घर है, तो घर में आके अल्लाह के तो आप वैसे ही जो है इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो ये है जी मस्जिद माशाल्लाह, और कदीम तरीन मस्जिद। और एक और बात बता दूं, यहाँ पे औरतें भी आती हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ने के लिए। औरतों का अलहदा इंतज़ाम है और बंदों का अलहदा इंतज़ाम है ऑफ कोर्स, और जो है ये आप यहाँ पे आके अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह आई फील टू बी लकी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैं मस्जिद के अंदर आया और आप लोगों को मस्जिद के अंदर से मैंने दिखाया। सो दिस इज़ द मॉस्क फ्रॉम इनसाइड। तो अब चलते हैं जी अगली जगह पे और देखते हैं कि हमें और आगे देखने को क्या मिलता है। लेट्स गो।